हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फॉर यू। मैं विशाल आपको अपने चैनल इजी फॉर यू में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ वन कॉइल टू प्रोड्यूस ईएमएफ इन नियर बाई कॉइल। एबिलिटी ऑफ वन कॉइल टू प्रोड्यूस ईएमएफ इन नियर बाई कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। नहीं समझ में आया तो इसको लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। एबिलिटी ऑफ वन coil to produce EMF in nearby coil is called mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। इसको समझते हैं क्या है। जैसे मान लें ये हमारा एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल से क्या किए हम, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ दिए। जैसे ही वोल्टेज सोर्स जोड़े तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से करंट फ्लो होने लग गया। ये जो आई करंट है वो ऐसे फ्लो होने लग गया। और आपको पता है जैसे ही हमारा करंट फ्लो हुआ वैसे ही क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो ये जो है हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में आ गया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो हम लोग सप्लाई दिए थे वो एसी नेचर का था, एसी वोल्टेज था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें हम लोग को दिख रहा है कि जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। और इस तरह से जो फ्लक्स है वो अल्टरनेटिंग नेचर का है, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है। जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव हो रहा है। अब क्या हुआ, इसी के सामने एक हमारा दूसरा कोई कॉइल है, दूसरा कोई कॉइल है। इस कॉइल में हम लोग कुछ भी कनेक्ट नहीं किए हैं। जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पहला कॉइल में आया था इसको कॉइल 1 नाम दे देते हैं, कॉइल 1। इसको कॉइल 2 नाम दे देते हैं। जो हमारा पहला कॉइल में फ्लक्स आया था वो क्या होगा, वो अपना कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस तरह से फ्लक्स बनाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो फ्लक्स है ये दूसरे वाले कॉइल से लिंक हो रहा है, ठीक है। और हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े हैं कि जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल में से पास हो रहा है और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा टाइम के साथ चेंज कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उस कॉइल में हमारा एक ईएमएफ आ जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगा। इस कॉइल में हमारा एक ईएमएफ आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि किसी एक कॉइल के कारण दूसरे में म्यूचुअली हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। इसमें हम लोग देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी सोर्स नहीं दिए हैं, बिना सोर्स दिए इसके कॉइल 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉइल 2 में लिंक होने के कारण एक ईएमएफ आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल काम कर रहा है, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसका यूनिट जो होता है, यूनिट इंडक्टेंस है तो इसी से आपको पता चल रहा होगा क्या होता है, हेनरी। हेनरी यूनिट इसका हेनरी। और एक बात कि हमारा इसमें जो ये मान लेते हैं हम लोग फ्लक्स
जो कॉइल 1 में है इसको मान लेते हैं कॉइल φ1, और जो फ्लक्स हमारा कॉइल 2 में लिंक कर रहा है इस फ्लक्स को हम लोग मान लेते हैं क्या, फ्लक्स 1-2, मतलब कॉइल फ्लक्स 1 का जो 2 में लिंक कर रहा है, इसीलिए फ्लक्स 1-2। तो आपको अगर हम पूछें तो फ्लक्स 1 क्या है, तो ये है हमारा टोटल फ्लक्स ऑफ कॉइल 1, और फ्लक्स 1-2 क्या है, फ्लक्स लिंकेज टू कॉइल 2 फ्रॉम कॉइल 1, मतलब कॉइल 1 से जो फ्लक्स कॉइल 2 पे लिंक हो रहा है वो फ्लक्स है फ्लक्स 1-2। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्लक्स कॉइल 1 का है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा या बराबर रहेगा किसके, कॉइल 1-2 का। ठीक, आप इस पॉइंट को अभी याद रखिएगा। हम लोग इसके आगे जब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पढ़ेंगे उस समय इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको हम लोग कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, ये होता है जैसे दो कॉइल है हमारा, ये एक कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है। इस कॉइल में हम लोग जैसे कनेक्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स एसी नेचर का, वो कनेक्ट किए। एसी नेचर का जैसे ही वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किए तो करंट, सर्किट पूरा होने के कारण करंट फ्लो होगा। अब करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो जहाँ करंट वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। तो हमारा ये क्या है, एसी है, तो इसीलिए अल्टरनेटिंग नेचर का हमारा फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा कॉइल 1 है, ये हमारा कॉइल 2 है। तो कॉइल 1 का जो फ्लक्स है, जैसे यहाँ पे अगर समझने के लिए देखें तो कॉइल 1 का जो 3 फ्लक्स है, 3 फ्लक्स है, 3 फ्लक्स में से एक ही फ्लक्स जो है जो कॉइल 2 के साथ लिंक हो पा रहा है। ठीक है, एक ही फ्लक्स जो है वो कॉइल 2 के साथ लिंक हो पा रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यही होता है कि कॉइल 1 का जो मेन जो हमारा फ्लक्स जो जिससे आ रहा है, जिस कॉइल में है, वह दूसरे फ्लक्स में कितना पार्ट, मतलब मेन फ्लक्स का कितना पार्ट दूसरे फ्लक्स में, हमारा दूसरे कॉइल में हमारा लिंक हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स पासिंग विथ नियर बाई कॉइल। इट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स पासिंग विथ नियर बाई कॉइल। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो फ्लक्स 1 है ये हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स है, ये हमारा टोटल फ्लक्स है। ठीक, और फ्लक्स 1-2 जो है ये फ्लक्स 1 है और ये फ्लक्स 1-2 है, मतलब कॉइल 1 का फ्लक्स जो कॉइल 2 में लिंक कर रहा है। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल 2 फ्रॉम कॉइल 1। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसका कुछ पार्ट ही इससे लिंक हो रहा है, तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट फ्लक्स 1-2 बाई फ्लक्स 1 टोटल फ्लक्स, मतलब फ्लक्स लिंकेज अपॉन टोटल फ्लक्स। ठीक है, यही होगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब आप बोलिएगा इसमें, अब इसमें से कुछ मुख्य बातें ये हैं कि
आप इसमें ध्यान दे सकते हैं कि हमारा मान लीजिए इसमें कुछ भी है, 10 है, चाहे मान लीजिए कुछ भी एक नंबर है, तो 10 फ्लक्स है, तो 10 फ्लक्स में हमेशा ये क्या होगा, 10 से कम ही तो यहाँ पे लिंक करेगा। जैसे कि ये मान लेते हैं यहाँ पे 2 लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग को हमेशा पता चल रहा है कि फ्लक्स 1 जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा फ्लक्स 1 2 का, या फिर इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कैसे होगा, जब हमारा 10 जो फ्लक्स है वो 10 का 10 पूरा फ्लक्स इसमें लिंक कर जाए, ठीक है। 10 का 10 पूरा फ्लक्स जब उसमें लिंक कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं आइडियल कपलिंग। जैसे कि मान लेते हैं फ्लक्स 1 2 का जो वैल्यू है वो हमारा इक्वल हो फ्लक्स 1 का, मतलब कि जो फ्लक्स हमारा लिंक हो रहा है वो हमारा टोटल फ्लक्स से बराबर हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल कपलिंग बोलेंगे, ठीक है। और यदि फ्लक्स 1 2 का वैल्यू हमारा 0 हो, मतलब एक भी हमारा इसमें से फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है कॉइल 2 से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पुअर कपलिंग, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे मुख्य बातें आपको यही याद रखना है। क्या क्या याद रखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता चल गया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यही होता है कि जो फ्लक्स हमारा लिंक कर रहा है बट्टे टोटल फ्लक्स, जो फ्लक्स लिंकेज अपॉन टोटल फ्लक्स। और हमेशा ये जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है, एक पॉइंट और लिख लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होगा, यहाँ लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जो कपलिंग हो, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होगा के, ये हमेशा 0 से ज़्यादा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 1 से कम होगा। 1 कब होगा, 1 जब होगा हमारा जब दोनों यहाँ से जितना भी हमारा 10 फ्लक्स है तो इसमें भी 10 फ्लक्स आ जाए, मतलब के का वैल्यू 5 1 2 में जितना है 5 1 में दोनों में इक्वल है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 10 है तो इसमें भी 10, तो कट के ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये यही होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का रेंज। क्या होता है, एक तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 होगा या 1 से हमेशा कम होगा, ठीक। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एम। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एम, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एम, इसके लिए हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। ये एक कॉइल, ये दूसरा कॉइल, इस कॉइल में हम लोग क्या किए, इस कॉइल में हम लोग सप्लाई दिए, तो सप्लाई दिए तो हमारा एसी करंट इसमें से दिए। एसी करंट जैसे ही दिए तो इसमें हमारा क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा जो इससे लिंक करेगा। इसका कुछ इंडक्टेंस होगा L1 मान लेते हैं, दूसरे कॉइल का इंडक्टेंस कुछ होगा L2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये लिंक करेगा तो दोनों के बीच में जितना फ्लक्स लिंक करेगा उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलेंगे। कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, कपलिंग इन दोनों के बीच में कितना है, ठीक है। ये दोनों कॉइल के बीच में कपलिंग कितना है वो देखेंगे। उसके बाद ये दोनों के बीच में म्यूचुअली इंडक्टेंस कितना है, म्यूचुअली इंडक्टेंस कितना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता चला है क्या होता है, अभी देखे हैं। और तो इसका जो रिलेशनशिप होता है इसमें हमारा कौन कौन सा क्या है वो लिख देते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं। L1 जो है वो क्या है, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। L2 क्या है, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। फिर M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस
के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, कौन कौन सा क्या क्या है पता चल गया। इसका जो रिलेशन होता है ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इक्वल टू होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन L1 इंटू L2। ठीक है, ये रिलेशन होता है, आप ये रिलेशन याद रखिएगा। और इसी से हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर निकालें तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना वो कपल करने में कितना वो क्षमता रखता है, इनटू अंडर रूट L1 इंटू L2। ठीक है, यही रिलेशन होता है, आपको ये याद रखना है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में भी, तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन बना दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।